कौन कौन से चैलेंजेस का पास आपको सामना करना पड़ा? कौन सी बड़ी गलती हुई? Company needs some proof or some reason to hire you. आप मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं? तो यहाँ पे कंपनी कौन सी बड़ी गलती कर रही होती है? Developers are logical people, so they can easily understand your POV as well. तो यूएक्स डिजाइनर को बड़ी सी सैलरी मिलती है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट ज़िशानुर रहमान। हमारे साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर, प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बेहतरीन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ज़बरदस्त। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से। आप यूज़र एक्सपीरियंस जो है, यूज़र एक्सपीरियंस, यूआई डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इस इंडस्ट्री में क्यों आए आप? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? फर्स्टली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा यूएक्स डिज़ाइन में आना लाइक इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँ, बचपन में आई वाज लाइक रियली बैड एट ड्राइंग एंड आल्सो मेरी हैंड राइटिंग भी काफ़ी ख़राब थी, बट ऑन द अदर साइड आई वाज रियली गुड एट मैथमेटिक्स। वो इतना अच्छा था कि लाइक कभी कोई मेरा मार्क्स कटे ही नहीं थे टिल लाइक द 12th ग्रेड। सो उसके बाद मेरा यही लॉजिकल डिसीजन था कि आई शुड चूज इंजीनियरिंग एंड आई चोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिकॉज आई लव प्रोग्रामिंग एज वेल। एंड व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी देन आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर अदर फील्ड्स एज वेल, स्पेशली डिज़ाइन हो गया या फिर इवन क्रिएटिव राइटिंग भी हो गया। देन आई एंड उसके साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी मोस्टली मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए इन माय फर्स्ट ईयर, दैट वाज इन 2019 लाइक बिफोर द कोविड एज वेल। सो उसमें वन चीज़ दैट आई नोटिस अबाउट माई सेल्फ इज दैट जब मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा होता था तो उसमें आई वाज मोस्टली लाइक रियली माइंडफुल ऑफ हाउ अ बटन इज लुकिंग और how this like scroll is working or how these cards are looking or how I can change the background color, things like that। और मैं इसमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें ट्राई कर रहा होता था। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें थी, लाइक फॉर एग्जांपल 3JS थी, देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एज वेल एंड आल्सो CSS के कुछ क्रिएटिव सी ट्रांजिशंस थी जो कभी इतनी आम या इतनी कॉमन नहीं हुई थी। आई वाज लाइक ऑलवेज ट्राइंग दोस थिंग्स। उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ दैट हाउ व्हाट्स द लाइक रैशनल बिहाइंड मेकिंग दिस डिसीजंस के बटन का कलर यहाँ पे ये रखना चाहिए या फिर यहाँ पे कंटेंट को इस तरह फ्रेम करना चाहिए या फिर इसको इस वेबसाइट को इस तरह बनाना चाहिए, ये स्पेसिफिक डिज़ाइन इस तरह क्यों हुआ होगा जो मुझे मिला, जो जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। सो उस केस में जब कोविड हिट हुआ तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस यूएक्स फील्ड एज वेल, जस्ट टू लाइक गेट द आंसर्स के व्हाई इज दिस डिज़ाइन इन अ स्पेसिफिक वे। एंड व्हाइल आई वाज एक्सप्लोरिंग दैट उसके अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा। आई लाइक एक्सप्लोर्ड साइकोलॉजी ऑन माई ओन एंड आई did some psychology courses apart from my studies as well। So वो काफ़ी मुझे ये चीज़ hit की and in the start of after like few months I started like doing my own designs as well। Firstly I learned some software tools that were easy, like for example Figma, Illustrator at that time, but after that I quickly whatever I was designing I was always posting them online, okay I am working on this weekend project or something like that। And I got lucky and I got offered a product design UX design internship in the start of COVID। and उसके बाद वो फिर चीज़ें सो ऑन ट्रांजिशन सो हो फार गई। यप। चलता रहा है, ज़बरदस्त। अभी आपने हल्की सी बात की ट्रांजिशंस की और इसकी, इंटरेक्शन डिज़ाइन को कितना एंजॉय करते हैं? I enjoyed a lot। I will still explore a lot of it apart from my job as well। I am always doing weekend projects, passion projects, and I always sometimes post them online as well, but I'm always trying new things and also other things apart from the main product design as well। I'm also like exploring 3D, I'm also exploring sometimes front-end development as well, no-code development, नो a कोड lot of डेवलपमेंट। no-code tools as well। So yes, I really से enjoy exploring these things। कौन कौन से चैलेंजेस का पास आपको सामना करना पड़ा आने, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप इसमें आए हैं तो कोई चैलेंजेस नहीं था? मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं था। चैलेंजेस तो होते हैं जब आप एक फील्ड में ट्रांजिशन करते हैं। तो मेरा जो फर्स्टली चैलेंज ये था कि जो मैंने फर्स्ट 2 कंपनीज़ में काम किया था, देयर वाज़ लाइक नो सीनियर डिज़ाइनर देयर और नो प्रॉपर डिज़ाइन लीडर और लीड प्रोडक्ट डिज़ाइनर देयर। सो उसमें डिज़ाइन लीडरशिप की काफ़ी कमी थी एंड आई फील दैट अ लॉट कि व्हेन यू स्टार्ट इन योर करियर, यू नीड अ गुड सीनियर डिज़ाइनर दैट कैन गाइड यू एंड दैट उससे आप ये होता है कि आप जो मिस्टेक्स आपने खुद करके सीखनी होती हैं, आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लेते हो, फिर वो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। एंड दे गाइड यू दैट ओके दे क्योंकि वो आज जो भी आप जर्नी से गुजर रहे होते हैं, दे आल्सो हैव लाइक पास द सेम जर्नी। बिल्कुल। सो इफ यू हैव अ प्रोडक्ट सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर विद यू और आपको लाइक मौका मिला काम करने का, इट इज लाइक रियली बेनिफिशियल फॉर योर जर्नी और ये आपका लाइक करियर को काफ़ी फास्ट ट्रैक पे कर देता है।
बिल्कुल। अब तो आप सादा पे में हैं, तो वहाँ पर यस। आप सीनियर्स मौजूद हैं, आप कैसा फ़ील होता है? सादा पे मैंने जब ज्वाइन की थी सितंबर 2022 में, उस टाइम भी देयर इज अ लाइक लीड प्रोडक्ट डिजाइनर देयर बासित, एंड वी हैव अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर देयर सुहेब एज वेल, एंड इट्स ग्रेट, लाइक इट्स ग्रेट लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, द मिस्टेक्स दे हैव मेड एंड द लेसन्स दे हैव लर्न इन देयर करियर जर्नी। सो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, स्पेशली मुझे और बाकी जो मेरे बाद जो जूनियर्स भी हायर हुए उनको भी लाइक काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आपने खुद अपने तौर पे अब आप ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, 4 साल आप इस इंडस्ट्री में हो गए हम्म, हैं। कौन-सी बड़ी गलती हुई? मुझसे। कि यार ये नहीं मुझे करनी चाहिए थी, अगर मैं ये करता तो मैं मज़ीद अपने इतना अरसा बचा सकता था या कोई भी चीज़। यस। सो मेरे से फर्स्टली गलती यही हुई कि इन द स्टार्ट आई like started on my own as well, so I didn't reach out to too many people for हुँ, help or for advice. I was just trying things on my own for I guess 1.5 year in the COVID. I was just trying different things. तो आई थिंक अगर मैं उस टाइम किसी सीनियर डिजाइनर से लाइक मेंटरशिप ले लेता तो मेरा काफ़ी जो टाइम मैंने वैसे स्पेंड किया वो काफ़ी कम हो जाता। एंड आफ्टर दैट आई हैव ट्राइड ADP लिस्ट एंड आई हैव पर्सनली रीच आउट टू अ लॉट ऑफ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर्स वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, एंड उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवाइस मिली एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस मिली जो कि हम अपनी फील्ड में या फिर अपने प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन को अब हमारे पास पढ़ा तो कोई नहीं रहा जी। इंस्टीट्यूट में कहीं भी। ऐसे यही एक तरीके का कार्य जिससे आपने सीखा, कैसे सीखा? अच्छा। यूज़र एक्सपीरियंस को, प्रोडक्ट डिज़ाइन को, यूआई को? अच्छा, यूएक्स को सीखने के आजकल तो काफ़ी तरीके आ चुके हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ गुड कोर्सेज एज वेल, सम पेड एंड सम फ्री एज वेल। देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ अदर मीडियम आर्टिकल्स एंड इवन अदर रिसोर्सेज एज वेल। इवन जो एक्चुअल जो काम लोग कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट डिजाइन इन डिफरेंट कंपनीज में, दे आल्सो शेयर देयर जर्नीज एंड देयर हाउ दे आर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हाउ आई लर्नड इट इज मोस्टली बाय एक्सपेरिमेंटिंग, एंड आई डिडंट फॉलो एनी कोर्स। मैंने कोई अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया डिज़ाइन का। स्टार्ट काफ़ी किए थे। आई स्टार्टेड द गूगल यूएक्स डिज़ाइन सर्टिफिकेट कोर्स एज़ वेल, सही। बट आई डिडंट कंप्लीट इट। सो मेरी अभी तक मोस्टली जो लर्निंग हुई इट्स बाय डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड आल्सो वर्किंग विद गुड कंपनीज। तो कंपनीज़ कितना सपोर्ट करती हैं कि आपके पास सर्टिफ़िकेशन नहीं है या आपके पास इस तरह की कोई चीज़ सॉलिड वे में नहीं है एजुकेशन लेवल के ऊपर। तो कंपनीज़ कितना एक सपोर्ट करती हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस ही है और आपने इस तरीके से लर्निंग की है, तो हाउ मच दे सपोर्ट? अगर तो कंपनी की यूएक्स मैच्योरिटी अच्छी है और स्पेशली इन द स्टार्टअप स्पेस, इफ द कंपनीज आर serious about getting the work done and they don't care about your qualification or your age or your or where are you coming from, those companies really don't care कि आपकी क्या एज है, कि आपका क्या एजुकेशन लेवल, आपने कितनी सर्टिफिकेशंस की हैं। ऑल दे केयर कि आपकी क्या स्किल है एंड हाउ यू आर एबल टू सेल योर स्किल। सो दैट्स हाउ। और मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज लाइक 17 और 18 एट दैट टाइम। सो उस टाइम भी लाइक उसके अलावा मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं है डिज़ाइन की, ना ही मैंने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है। सो द ओनली वे आई वाज एबल टू गेट इंटर्नशिप्स इन द स्टार्ट एंड देन जॉब्स वाज आई वाज ऑलवेज शेयरिंग माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आई वाज वर्किंग ऑन ऑनलाइन, and I was also presenting that okay, I found this problem in this thing, I solved it on my own, and here's my case study, you can give me feedback as well. So usse kafi hua ke I got in the eyes of different recruiters and different designers that are working in good companies, and that's how I got jobs as well. So in the interview itself they didn't ask okay, what's your age and where are you right now, or are you still studying or not. They care about the if their work is being done or not, and if the person has skill and the right attitude toward design or not. इसका मतलब है कि यार नए आने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है और वो क्या क्या रिकमेंड करेंगे आप उनको कि यार इस पाथ पे चलकर आपने तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपका मैच्योरिटी लेवल में अगर देखूँ या आप एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो जिस तरह बहुत सी जगह पर लोग अभी यार कोई कोर्स बता दो, यार कोई कोर्स बता दें, यार फ्री बता दें, ये बता दें। हम्म। तो ठीक है, कोर्स इज़ द राइट चॉइस आपको आपको करना चाहिए, आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी काम करें तो आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। Yes, हुँ, and I also have seen this pattern in a lot of other designers as well. What they do is that when you are starting in an industry, so company needs some proof or some reason to hire you. Either you have to have some degree or some you can say good skills as well. लेकिन डिग्री भी आपको इतना सफिस नहीं करती, यू हैव टू हैव गुड स्किल्स एंड गुड एटीट्यूड टुवर्ड डिजाइन और द होल क्राफ्ट एज वेल, एंड हाउ यू कैन शो केस दैट, स्पेशली आजकल जितना competition है, every job has hundreds of applicant, and how do you stand out. A very easy way of doing that is that you work on your personal projects. आप ये नोटिस करेंगे आपके आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप जो आप डेली की एप्स यूज़ कर रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनको खुद सॉल्व करें
और आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उससे होगा ये कि पीपल इन योर सर्कल फर्स्टली विल नो दैट ओके उज़ैर इज वर्किंग ऑन डिज़ाइन, ही नोज डिज़ाइन, सो अगर फ्यूचर में उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है दे विल डेफिनेटली recommend you. And also there are also other designers that are working in different companies. जब वो आपकी LinkedIn post देखेंगे and when they see that okay इस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके अंदर एटीट्यूड है and he's solving problem on his own without any incentive. तो आप समझते हैं कि फ़र्क है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर में और एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर में? आई थिंक काफ़ी फ़र्क है एक यूएक्स डिज़ाइनर में और प्रोडक्ट डिज़ाइनर में। काफ़ी चीज़ मिस अंडरस्टूड हुई है पाकिस्तान इंडस्ट्री में स्पेशली। इसकी रीज़न ये है कि दे आर नॉट दैट मेनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दैट आर वर्किंग ऑन गुड प्रोडक्ट्स। सो वन difference that really stand out from a UX designer and product designer is जो UX designer होता है he is mostly focused on the user experience part of a product or a like app or a website, that okay how can I improve the experience of the users that are using it, how can I improve their experience, how can I make the app delightful for them, and That's but it. yes that's it mostly. But as a product designer आपका स्कोप या आपकी थिंकिंग थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट ओके अगर मैं एक स्क्रीन पे कुछ चेंज करता हूँ और मैं स्क्रीन का एक्सपीरियंस बेहतर करता हूँ, हाउ इट विल फिट इन द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेशन। यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द होल प्रोडक्ट एज वेल। सेकेंडली यू स्टार्ट टू थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप लाइक यूजर्स की नीड्स और यूजर के गोल्स तो पूरे कर लेते हैं बट आप उसे बैलेंस करते हैं बिजनेस के गोल्स के साथ भी। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल इफ एन ऐप इज उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, like people are enjoying using it, but business is not making money out of that product, that product will not survive or thrive and it will close down yourself. So as a product designer आपका गोल ये भी होता है कि you need to balance the user goals and also the business goals as well. Your product or the decisions that you are making should earn business some money on the side as well. बिल्कुल। Yes. And there are a lot of minute other differences as well, but these are the major These ones. are the major differences. Yes. ओके, तो आप ये कह लें कि जो इसमें यूआई डिज़ाइन का जो पार्ट है, अभी हमने यूजर एक्सपीरियंस की बात की, हमने आप कह लें प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात की, यूआई डिज़ाइनर इज़ अ सेपरेट थिंग। यूआई डिजाइनर उसकी सोच, उसकी अप्रोच, उसकी यूआई डिजाइनर का स्कोप या उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यूआई डिजाइनर्स, यूएक्स डिजाइनर्स, यूएक्स रिसर्चर्स, यूएक्स कॉपीराइटर्स, ये डिफरेंट रोल्स जो हैं इनसे हमारी एक्सपेक्टेशन व्हेन कंपनीज आर हायरिंग दीज पीपल ऑन दीज रोल्स वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। If a company is hiring UI designer, they are expecting that this person will have really outstanding visual skills, really outstanding design skills as well. But they are not expecting कि ये बंदा प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव से सोचेगा या बिजनेस के परस्पेक्टिव सोचेगा। As a UI designer, if you are thinking about these things, that's a really plus point and that's a really nice to have for you. But that's not the things that companies are mainly expecting from you. लेकिन हमारे पास तो ये भी हो रहा होता है ना कि हमने जो शख्स हायर किया है, हम उससे अभी जो कंपनी यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी समटाइम फेस कर रहे होते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन तो सेपरेट थी, यूआई डिज़ाइन सेपरेट थी, यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब वो एक शख्स हायर किया है, अभी हमारे पास इतनी चीज़ें मैच्योर भी नहीं हुई Yes. कि यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने क्या काम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो वो एक्सपेक्ट ये भी समटाइम कर रही होती हैं कि यार ये पोस्ट भी डिज़ाइन करेगा। तो यूआई डिज़ाइनर का काम और यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का काम पोस्ट डिज़ाइन करना नहीं है। यस। अच्छा, इसमें जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो डिज़ाइन इंडस्ट्री वो भी इतनी मैच्योर नहीं हुई। ये विद टाइम जब इंडस्ट्री मैच्योर होगी और जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो स्लोली ये चीज़ खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी कंपनीज का भी मोस्टली यही फोकस होता है कि दे हायर लेस पीपल सो दैट दे कैन सेव मनी। तो वो उसी में फ्रंट एंड डेवलपर को, यूआई डिज़ाइनर को साथ में एक ही बंदे से सारे काम करवा देते हैं। इसका बिल्कुल। नुकसान ये होता है कि आप बंदा हायर तो कर रहे हो तो ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट ही इज़ मास्टर ऑफ नन और ही इज़ लाइक नॉट इवन गुड इन वन थिंग। सो उससे आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते एज कम्पेयर इफ यू हायर अ पर्सन दैट इज रियली एक्सपीरियंस और रियली गुड इन वन ऑफ हिज क्राफ्ट्स, लेट्स से डिजाइन और इवन आप सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा बंदा हायर करते हो, ही शुड बी गुड इन द सोशल मीडिया थिंग एज वेल। इट इज नॉट जस्ट डिजाइनिंग, ही आल्सो नोज दैट ओके द वे आई डिजाइन दिस पोस्ट इससे क्या मेरे सोशल मीडिया के गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, कितनी ट्रैक्शन आ रही है, एंगेजमेंट जो मैं चाह रहा हूँ वो आ रही नहीं। अगर आप एक बंदा हायर करते हैं जो कि ये सारे काम कर रहा है, ही विल बी a master of none of these. बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह लें कि एज यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर आपकी बहुत सी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप बिजनेस Yes. गोल को देख रहे हैं, आप यूजर नीड्स को देख रहे हैं। तो इसके लिए जो आपकी कोलैबोरेशन है को स्टेक होल्डर के साथ, आप मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, इन प्रोडक्ट कंपनीज मेरा चूँकि प्रोडक्ट में काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस था फॉर द लास्ट 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स,
तो उसमें एज अ जॉब ऑफ योर प्रोडक्ट डिजाइनर, stakeholder management is a like really big part of it, that how you manage the expectation of different stakeholders. उस stakeholders में C suite भी आ सकते हो, stakeholders में आपकी product teams भी आ सकते हैं, जिसमें product manager हैं, जिसमें developments हैं, जिसमें बाकी different teams भी हैं. So the way you manage those is mostly by like solving their problems first, and by thinking from their perspective, that okay, if I am presenting a design to a CEO, I will not go into the details of the colors or things like that. I will the way I will present those designs is that okay, I know the person sitting in front of me is a CEO, and he cares about the company's profits or the company's overall vision and the company's overall progress. So the way I will present my design, or the way I will present my solutions or identify problems or solve my things, it's like really specific to the person I'm speaking to. So basically I'm empathizing with the person that is sitting in front of me, and same with other stakeholders as well. Whenever you are like having a meeting with stakeholders that are outside of design departments, let's say they are operational team lead or they are developers, so you think from their perspective, that okay, what are their pain points and what are their goals, what do they want to achieve, एंड यू आप उसके साथ ही अपने जो आपकी प्रोपोजिशंस होती हैं, आप जो अपने सॉल्यूशंस बनाए होते हैं, आप उसे उस तरह डेडलाइन फ्रेम करते को हैं. मेरा मेजॉरिटी से काम है, क्योंकि ज़्यादातर आपको बात वो कहते हैं यार ये रिक्वायरमेंट है, कब मिलेगा, यस. कब बनेगा, डेडलाइन के हवाले से कैसे कन्वेंस करते हैं उन्हें? अच्छा, डेडलाइन के लिहाज से दो तरीके से होता है. फर्स्टली तो इफ़ यू आर वर्किंग इन प्रोडक्ट टीम्स, तो आपकी जॉब करो, आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपसे ये भी होती है कि एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर यू आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्ट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर ओनिंग दैट थिंग, दैट ओके वट एवर इज शिपिंग आउट उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. उस केस में यू हैव टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट टीम्स एज वेल, व्हेन एवर इफ दे कम टू यू दैट ओके आई नीड दिस डिजाइंस टुमारो. तो उस केस में यू विल नॉट हैव इनफ टाइम फॉर रिसर्च और प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर एनालिसिस के इसे किस तरह सॉल्व करना चाहिए. तो उस केस में जो भी आप सॉल्यूशंस निकालेंगे, देयर इज अ गुड चांस के दैट वुड बी सब ऑप्टिमल, और उसके एंड पे आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज दैट वाज अ मेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एज योर जॉब रोल. तो उस केस में होता ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट में काफ़ी टाइम तक काम कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती इतनी छोटी हैं कि उनके सॉल्यूशन जल्दी बन जाते हैं, एंड दे आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू डोंट नीड एनी रिसर्च फॉर दैट. But some problems or some things actually need research, or they need proper thinking and proper like brainstorming, and they take time. So in that way you have to actually convince the product teams, your product manager, your engineers, that okay, whatever I'm doing is like really important to arrive at a good solution. You can always say that okay, if I work on it quickly, yes, we will build a suboptimal solution, and वो फिर बाद में हमें रिवर्ट करना पड़ेगा, या बाद में उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो हमें बैकलैश आएगा फ्रॉम द यूजर साइड, और या फिर वो यूजर साइड से बैकलैश नहीं भी आता तो बिजनेस साइड से इट विल नॉट बी अ गुड सॉल्यूशन. So once you convince them, and you have to build a proper case for them as well. So in startups, उस केस में you have to ship things fast as well. तो उस केस में whenever you want to change the design of one skin, or you want to change the experience of a flow, you have to really build a case for it, that okay, I am investing, let's say next 2 or 3 weeks in the research of it, and then we are spending 1 or 2 weeks for development time in developing that whole experience. What's the ROI of it? अगर हम ये चीज करते हैं तो what are we hoping for, what are we you can say expecting okay, we will see these changes, and how are these changes actually aligned with the business goals as well. And अगर आप for example in startup we have like we design with a lot of data as well, so we have access to a lot of data about how users are using our application, and what are the main like how users interact with our application, and from that data we can really like find a lot of insights that okay, this is a place where some problems might be happening, and while solving that, or while building our case, when we present that with data, that okay, see, if we do this small change, we will see that spike in this specific metric, and it will definitely help us in the right direction towards our business goals. So उस केस में आप अपना जब केस स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट टीम्स होती हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं, वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. शायद यही चीज़ है कि समटाइम जो सारा डिज़ाइनर जो है वो इस जगह पर जाकर स्टक हो जाते हैं कि यार नहीं, मैंने एक चीज़ बना दी है, कह दी भी है, या मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मुझे बजाय इसके कि मैं एक्सप्लेन करूं या उनको बताऊं या क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं, मैं कर देता हूं. और शायद दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि
शायद आप समझते हैं कि जल्दबाजी में आप टाइम बचा लेते हैं? आप जल्दबाजी में टाइम नहीं बचाते। आपको लग रहा होता है कि आप शॉर्ट टर्म में टाइम बचा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्टली तो टाइम बचाने वाली बात ये है कि आपको लग रहा होता है कि आप टाइम बचा रहे हैं, लेकिन वो जब बाद में आपको चेंज रिवर्ट करना पड़ता है, आपको दोबारा से मेहनत करके उसका सॉल्यूशन ठीक करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिज़ाइन टीम का, डेवलपमेंट टीम का ज़ाया होता है और यूज़र एक्सपीरियंस भी फर्स्ट जब फीचर आप बुरा निकालेंगे तो खराब जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि कल्चर ऐसा-ऐसा खराब होने लग जाता है कंपनी का। इफ यू टॉलरेट वन ऑफ सच इंस्टेंसेस, तो फिर आपकी जो बाकी टीम्स होती हैं उनको ये लाइक दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आप बाकी डिजाइनर्स पे भी ऐसे ही काम करेंगे विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट बिल्कुल। इनटू रिसर्च एंड क्विकली शिपिंग आउट थिंग्स। तो उस केस में फिर जब आप इस तरह करते रहते हैं, व्हेन यू स्टार्ट टॉलरेटिंग दीज थिंग्स, तो कल्चर कंपनी का ऐसा बिल्ड हो जाता है कि फिर वो डिज़ाइन की इतनी वैल्यू नहीं रहती। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डिज़ाइन डिपार्टमेंट एज सम डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ act on the instructions given to them while putting any thoughts into their own work. बिल्कुल। तो यहाँ पे कंपनी कौन-सी बड़ी गलती कर रही होती है? आई गेस फ्रेश कंपनीज के साइड से एक तो डिजाइन मेच्योरिटी की कमी होती है, लेकिन आई वुड नॉट ब्लेम दोज कंपनीज। आई वुड ब्लेम द सीनियर डिजाइनर्स वर्किंग देयर और द लीड डिजाइनर्स वर्किंग देयर, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ देयर रोल दैट दे हैव टू evangelize what's UX design and the value of UX design towards their company. अगर वो अपनी कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट की वैल्यू को नहीं स्टैब्लिश करते कि हम जो प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं या जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल कंपनी पे, इफ दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन दैट टू द स्टेक होल्डर्स, तो वो स्टेक होल्डर समझेंगे कि ओके डिज़ाइन डिपार्टमेंट इतनी अच्छी चीज़ों पे काम कर ही नहीं रहे, दे आर जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। सो इन दैट केस ये कंपनी से गलती नहीं, इट्स मोर अबाउट अ प्रॉब्लम फॉर द लीड डिजाइनर्स. If you have a strong product leader in your company that can really build a case for investing time and resources on the design part and the research part and the design system, then it will like really help junior designers especially in their workflow. इसका मतलब ये है कि हम अगर वेबसाइट्स की ना बात करें 8-10 पेज की, एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ये कह लें कि आपको मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं, तब आप एक अच्छी प्रोडक्ट एक आप कह लें अच्छे टाइम फ्रेम में बना सकते हैं। बजाय इसके कि सिर्फ़ आपके पास एक शख्स है जिसको आपने हायर किया है, उसी से आप एक डिज़ाइन लीड की भी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, उसी से आप डिज़ाइन मैनेजर की भी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, फिर आप उसी से यूज़र एक्सपीरियंस की भी ले रहे हैं, उसी से यूआई की भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मेस क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो, उसमें मल्टीपल लोग हों, मल्टीपल काम के लिए। Yes, ideally तो you are right, but in realistic cases or in the real world it doesn't happen. Especially the startup जब start करते हैं, तो you start आपके पास resources जो मैंने पहले mention के कम होते हैं। कम होता है। Resources में time भी है क्योंकि आप में window of opportunity कम है and you have to launch something really quickly. And also आपके पास resources in terms of money या human resources काफ़ी कम है। तो in that case you start with a very scrappy solution or you start with a let's say a very scrappy team जिसमें कम लोग होंगे। हो सकता है एक ही डेवलपर जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर रहा हो, या एक ही डिजाइनर जो सब कुछ काम खुद कर रहा हो। एंड विद टाइम यू स्टार्ट टू लाइक once you validate the idea, once your product starts to grow, you then start to establish these systems around different teams. Then you start to hire the right good people, especially you start to build a team. In the start, when you are starting with a very few people, then a decision that is really important for you to make is hiring the right person in the as your let's say founding developer or founding बिल्कुल। designer. If you hire a wrong person as a Wrong founding person. designer, like is that something for I was like listening to Sam Altman as well. He was like he's a current CEO of OpenAI. So he was also mentioning the same thing that as a startup, the biggest problem that the biggest you can say mistake that you can make is hiring the wrong person in the very first place. If you hire the wrong designer or wrong developer as a first hire in your company, he will definitely like result in wasting a lot of your time and your effort and also a lot of your money as well. सही। आप हमारे पास एक बहुत आप कह लें यूज़र एक्सपीरियंस साइड पर, यूआई साइड पर, डिज़ाइन साइड पर, प्रोडक्ट डिज़ाइन साइड के ऊपर आपका एक बहुत डीप कोलैबोरेशन हो रही होती है टेक्निकल साइड के साथ, डेवलपमेंट टीम के जी साथ। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ओके डेवलपमेंट अब मैं अगर अपना अपना स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ही बताया तो मैं चूंकि खुद भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है और खुद मैंने डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स पे काम किया है प्रोजेक्ट्स पे एज अ डेवलपर भी लाइक बिफोर लाइक जंपिंग टू द डिजाइन पार्ट इट्स लाइक 2018 2019 और 2017 इन इयर्स में। डेवलपर्स की आपको पेन पॉइंट्स का पता है? तो मुझे एज अ डेवलपर के पेन पॉइंट्स का पता है कि ओके व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स एंड आल्सो व्हाट आर देयर गोल्स।
वो क्या चाह रहे होते हैं, उनकी अपने क्या कहते हैं, उनके कंसर्न्स क्या होते हैं. So whenever I am presenting a solution with them, or whenever I am like for example working with them, firstly I involve them really early into my process. Like I don't मैं ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल एंड पे डिजाइन सब कुछ रेडी हो जाए फिर उन्हें बताएंगे ओके भैया पे बना लें. नो, आई इन्वॉल्व them in a very early part of my design process जब भी काम कर रहे थे to get their feedback from our technical feasibility POV as well. Firstly, yes, we ideate on a lot of solutions, then we discuss with them regarding the technical constraints or what can be done, and I also understand from technical POV that okay, this is something that can be done or not. And also उसके बाद whenever you're designing something तो आप you have to think about from their perspective that okay, what are their pain points, if and what are their goals. If they want to develop something really quickly, that they want to spend less effort on the front end side, then you have to build a design that is like उसके experience with it's like looking good, but it also is not really hard to develop as well. Like it's like reusing the old components they have also always previously created. But that being said, there are some instances when there's a new design and developers are saying that okay, this will take a lot of effort and we are not willing to put that much effort. उस case में as a designer, especially as a product designer, you have to fight for your design. You have to defend your decision that okay, I think that if you invest 2 or 3 weeks in this thing, it will really help us in this XYZ matrix as well. I believe you have to build a case that okay, I believe कि अगर आप इस फीचर पे जो कि आपके डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप इस पर करते हैं, it will really help the users and also it will really help the business in these specific goals and things as well. So when you explain things to them logically, developers are logical people, so they can easily understand your POV as well. And also on the other side, just a small point to add, whenever they are developing something and they say to you that okay, this is not possible, this is impossible to do, then as a designer you should have firstly some technical knowledge, especially about the front end part and also a bit about the back end part as well, and a bit of knowledge. आपको वो knowledge आ जाती है जब आप 1 या 2 साल उनके साथ काम करते हैं in a team. इसका मतलब ये है कि एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को जो है जो अब आप देख लेना कि कोर कोर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी उसने डील करना Yes. है, मैनेजमेंट के साथ उसने डील करना है, उसने डिज़ाइन भी करना है, उसने डेवलपमेंट टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, ये भी करना है. तो एक अच्छा डिज़ाइनर वही हो सकता है जो इन तमाम तर चीज़ों को डील कर सके. Yes. तो इन डिज़ाइन आपको लाइक जब आप डिज़ाइन जो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको लगता है कि यू विल बी डिज़ाइनिंग स्क्रीन्स द होल डे, बट रियलिस्टिकली डिज़ाइन इज जस्ट लेट्स से 20 or 30% ऑफ योर जॉब. रेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब इज लाइक डूइंग द रिसर्च पार्ट, मीटिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनके साथ यू आर लाइक फाइटिंग फॉर योर केसेस, यू आर लाइक गेटिंग योर थिंग्स इम्प्लीमेंटेड एंड आफ्टर दैट यू आर डूइंग टेस्टिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद डाटा टीम्स एज वेल, डाटा एनालिस्ट अगर आपकी कंपनी में है, अगर नहीं है तो यू आर yourself also diving deep into the data part as well and finding out problems. So designing screens is just a very small part of your overall job. बिल्कुल ठीक है. तो आप ये कह लें कि इसमें अगर हम थोड़ा सा डाइव करते हैं डिज़ाइन की टेक्निकल साइड पर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपर्स को हेल्प करती हैं या आपके अपने प्रोजेक्ट को हेल्प करती हैं? फॉर इंस्टेंस मैं किसी का नाम ऑटो लेआउट का नाम लूँ, डिज़ाइन सिस्टम का नाम लूँ, Yes. ग्रिड पे आपका डिज़ाइन होना ज़रूरी है. किन चीज़ों पे डिज़ाइन का होना ज़रूरी है? When especially when you're working with let's say iOS developers or even Android developers and also even let's say on the website as well, आपको like वेब ऐप हो गई. yep, you should have a let's say basic understanding of front end principles as well, front end के basic the rules होते हैं things like that, so that whenever you're designing something you keep those things in your mind as well, so that जब आप कुछ चीज़ बनाते हैं it's like easy for develop them as well. और ये चीज़ अगर आपको स्टार्ट में नहीं पता, you can just like ask the developers as well. They are like very small things as well. For example, when you are working on an iOS application, you need to read the Apple developer guidelines as well. उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन के वाले से भी लिखी हैं जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं when you are designing something or about some interactions for the iOS apps. जो ऑलरेडी आप कह लें कि किसी आप एंड्रॉइड के लिए आप बना रहे हैं, आप Yes. iOS के लिए बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं, तो उसकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसका सबसे पहले आपको हाँ ना होना चाहिए. Yes. And when you are, let's say, solving a big problem, let's say you are implementing a whole flow, you should understand the technical POV of as well कि ये technical तरीके से काम किस तरह कर रहा है, so that whenever you design a flow on top of it, it makes sense to them as well. And also ये तो minute चीज़ होंगी, इसके अलावा कुछ वैसे journal या basic चीज़ें, for example, whenever you design, you use auto layout, you use the components from the design system जो कि already आपने develop करवाया है, so that
they can reuse them on their side as well to save their time. And similarly, you use consistent styles or consistent variables as well, and not like using random colors जिनके लिए उनके मसला हो. तो इसका मतलब ये है कि जो एक नए लोगों के लिए यार जो भी इंडस्ट्री में है, ये काफ़ी आसान लगता है कि यार यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में बहुत अच्छी सैलरीज मिलती जी. हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, तो ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। यस. आपसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर आप किसी डिज़ाइन ऐसी कंपनी में काम करें जिसकी डिज़ाइन मैच्योरिटी ज़्यादा है, and they are paying you good as well. They are valuing they are like they know the value of a good designer, but they also expect a lot from a designer as well. अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करें या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जिनको अभी डिज़ाइन का इतना आइडिया नहीं है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कम होंगी, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी. बट व्हेन यू आर वर्किंग एट अ गुड प्रोडक्ट कंपनी with a good salary and they know the value of design, then they are also expecting real results from you as well. They are not expecting just the designs, they are also expecting the overall results and the impact that you are creating with your specific design. तो यूएक्स डिजाइनर को बड़ी सी सैलरी मिलती है? Yes, there is a good market trend जहाँ तक मैंने नोटिस किया, and इसमें जो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, I heard a Indian podcaster a few years ago and he was saying this thing जो मेरे साथ काफ़ी रेजोनेट की. He was saying that in your 20s if you invest your time on one skill and you become really good at this, like you become good at a level कि आपको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि ओके ये बंदा इसमें बुरा है. So उस केस में market will definitely pay you. There are a lot of companies that are always looking for good product designers and they are always looking to pay them well if they find one. पाकिस्तान में मार्केट में चूंकि हम भी काफ़ी एक दो साल से मुसलसल इंटरव्यूज कर रहे हैं अपनी कंपनीज में सादा पे में भी एज वेल. सो व्हाट आई थिंक दैट वी हैव फाउंड आउट इज दैट काफ़ी डिज़ाइनर्स ऐसे हैं, मोस्टली डिज़ाइनर्स दे आर नॉट गुड इन देयर क्राफ्ट, सो उनको लाइक हायर करना डजंट मेक सेंस. बट दे आर आल्सो गुड डिज़ाइन, सम डिज़ाइन दैट आर रियली गुड एट देयर क्राफ्ट, but they also like most of them are earning in dollars. So if you are really good at your craft and also you are good at selling what you are doing, design करना एक अलग बात होती है and then to present your design and then to sell that okay whatever you doing is good and it's gonna impact the company, it really places you really higher in that whole hierarchy. And also when you become good and people know that you are good at it, they will definitely value you good and they will pay you good as well. बिल्कुल, अच्छा पे किया जाता है, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। Yes. बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या बताएँगे? लोगों को तो बहुत मिल रही है शायद। My salary is good. It's definitely in dollars and that really helps me living in Pakistan because उससे इन्फ्लेशन जो हो रही होती है वो काफ़ी उससे उसके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं. बिल्कुल। इट्स गुड. तो जो आप कह लें कि इसका हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में मैंने अपने तौर पे देखा है, बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री से भी लोग आ रहे हैं। जी. इवन मार्केटिंग से आ रहे हैं, इवन सेल्स से आ रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन तो डेफ़िनेटली आ रहे हैं। तो कौन से लोग हैं जो आ सकते हैं ईज़िली? ओके. देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट आंसर टू दिस कि ये इंडस्ट्री से लोग आ सकते हैं, ये इंडस्ट्री से लोग नहीं आ सकते. इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस एज वेल. बट मेरा अपना इसमें ओपिनियन ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में यू कैन इजीली स्विच टू डिज़ाइन इंडस्ट्री गिवन दैट यू हैव गुड पैशन फॉर दिस एंड you understand basics of design and also human experience as well. Even I have seen people that have transitioned from philosophy to product design, or I have seen people who have transitioned from, let's say, I met a person who was let's say an anchor in a news channel and then he switched to a designer. So given that if you have the passion and if you really want try this thing and you have basic understanding of design and also human psychology and experience as well, you can definitely try this field. और जब आप try करते हैं, let's say you try this field for 1 or 2 years, you will get good idea कि okay is this field right for me or not. सही। तो फिर यूज़र एक्सपीरियंस का जो पाकिस्तान में फ्यूचर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का फ्यूचर कैसा देखते हैं? I think it's I'm very hopeful for it. Companies are maturing in Pakistan. We are seeing good product companies coming forward, and also service based में काफी काम हो रहा है, लेकिन product companies भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं. And also I am also noticing a lot of product designers also building their own products on the side. Like yesterday I was having a chat with this amazing person named Ahmed from I guess Venture Dive. He is building his own product for food discovery application. इस तरह मैं 3-4 और लोगों से मिला हूँ जो they are designers but they are working on their own products, and it's like really maturing the field as well. And if you see in the Western countries as well, we see a lot of
founders or CEOs that were designers previously. For example, Steve Jobs from Apple or Brian Chesky from Airbnb and similar other examples. In Pakistan, I'm also seeing a lot of overall industry mature हो रही है. Companies की जो अपनी understanding है design के बारे में, it's like maturing with time. It will definitely take time, but we are on a good path. बिल्कुल. आप खुद अपने तौर पे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्चर काम करना पसंद करते हैं, यूआई साइड पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, किस एरिया में काम करना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? That's a really good question. So when you start in the design field ना, so start में you don't have a very good idea कि आप what's the right thing for you. So in the starting few years, you try different things, and with time, you become more self-aware that okay, I am good at this thing and I enjoy this thing. I'm not good at this specific part of this thing and I'm not like enjoying this thing. And उसकी वजह से जो आप अपनी career की direction set करते हैं कि okay, if I'm more like I like the hands-on design work, then I should move to the IC part, individual contributor. Or if I like the let's say management or the strategy part, I should move to the design leadership part. बिल्कुल. अभी तक जो मैंने अपने बारे में like एक्सपीरियंस किया, मुझे अपने बारे में पता चला like it's a journey of self exploration. You try different things, you know that okay, this I like this part and I don't like this part. So till now what I have understood about me is that I really love playing with data, सही. understanding data and how it makes how it like from data how I can spot different problems or I can spot different patterns and how I can then solve them. उसका फिर then tracking the results of them as Are well. you talking about the analysis? The data driven design, firstly analysis of data, that okay, you analyze the let's say the qualitative and quantitative data, and based on those data you synthesize that okay, I have discovered these patterns and these are my hypotheses, and if I solve these problems it will definitely move the needle towards the positive side. So firstly this thing, and second the strategy part. The strategy part basically thinks that okay, whatever I'm working on, before even designing, okay, if I invest my time on this specific part of the product, it will have the maximum benefit for the whole product as well. And if I solve this problem first, it will have the maximum benefit. Or how we want to frame the product, or how we want to position the product in the market to differentiate it from other competitors. So I like this part of my work. तो इससे मैंने आपकी पर्सनालिटी बेसिस देखी है कि आप फोकस बहुत ज़बरदस्त है. तो आपने कैसे इस चीज़ को इतना मेंटेन किया है, और जिस पार्ट को आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस पर फोकस और ज़्यादा चाहिए होता है? आई थिंक इसका भी आई कैन नॉट आंसर फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये मोस्टली लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटी का ट्रेट्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. फॉर मी आई रियली लव द क्राफ्ट इटसेल्फ. सो उस केस में आई कैन लाइक स्पेंड लेट्स से 5 or 6 hours in a flow state, जहाँ पे मैं सिर्फ even on the weekends as well, and even when I'm not even paid, I still work on side projects on design, just to like explore different things and to learn more things and to just expand my knowledge about this field. तो उस केस में I think focus is like second thing. When you are passionate about your work and your craft, you will find time and also the energy to focus on things. And for distractions भी secondary हो जाएंगी. You have to find a distraction that is more compelling than your passion towards your product or your craft. सो बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने वक्त दिया, बहुत कीमती है अपना. Thank you for having me. तो इस पॉडकास्ट के आखिर में क्या कहेंगे? Firstly, thank you for having me, and you guys are doing great work. That I have seen your other work as well, जो कि आपने like बाकी industry के different designers के साथ कर रहे हैं, and you are the way that your podcast is different from other content that I have seen is that you are actually discussing the product and the design with the designers that are working in good companies, and they are telling you the real what happens like in a real world, not कोई किताबी बातें या फिर ये specific process है या फिर ये theory है. So you are like giving the practical knowledge to different, especially the designers who are joining this field or are aspiring to become a designer. So you guys are doing great work. बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आपने हमारे पॉडकास्ट देखा. नए पॉडकास्ट के लिए तैयार रहिएगा. ऐसी ही एक आउटस्टैंडिंग सेलिब्रिटी के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे. हमें इजाज़त दीजिए. ओके, अल्लाह.